अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। थोड़ा सा बेसिक वापस, आध्यात्मिक विज्ञान एक्चुअली क्या है? दुनिया के लोग, हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और जैसे जैसे उनकी सोच बढ़ती है, सभी व्यक्तियों को सुख ही चाहिए, हैप्पीनेस। सभी व्यक्तियों को सुख चाहिए। क्या चाहिए? इट इज ट्रू, सबको सुख चाहिए, और सुख के लिए हर व्यक्ति अपने संजोगों के मुताबिक और क्षमता के मुताबिक प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक और संजोग के मुताबिक। मगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा हमने समाज में जो सुखी होके गया है, यानी उन्होंने अचीव किया है, ऐसा हमने समाज में नहीं देखा। मान सकते हैं, किसी को मानना है कि ये सुखी होके गया, वो एक अलग बात है। उन्होंने खुद ने स्वीकार नहीं किया कि मैं सुखी होके जा रहा हूं। हम किसी को रिस्पेक्ट करें, वो एक अलग बात है। हर लोग दुखी होके जाते हैं, अपनी इच्छा को अपूर्ति छोड़ के ही जाते हैं, चाहे संसारी है चाहे त्यागी है, सबकी बात करता हूं। सभी लोग दुखी हैं, और दुखी होने का कारण अज्ञानता है। क्या है? संयोग नहीं है, साधन नहीं है, संबंध या संपत्ति नहीं है। अज्ञानता वो दुख का कारण, सुख नहीं पाने का कारण अज्ञानता है। क्योंकि ये दुनिया के अंदर सुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ हमारी, हर व्यक्ति की अलग अलग मान्यता। सुख किसको कहेंगे? नो डेफिनेशन। भूखे को खाना मिला तो सुख है, और घर में इतना सारा खाना पड़ा है, बोला डॉक्टर ने कहा है डाइट नहीं खा सकते, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप सुनते ना, जब बचपन से हम साइकिल चलाते थे, फिर पैसे वाले हो तो स्कूटर लिया, फिर गाड़ी लिया, फिर इंपोर्टेड गाड़ी लिया, फिर डॉक्टर ने कहा अभी कम करना है तो साइकिल ही चलानी पड़ेगी, रिसाइकल। तो क्या करेंगे अभी? तो सुख कहाँ है? ये तकलीफ वाली बात है। कोई नहीं कहता है कि मैं सुखी होके जा रहा हूं। और दुखी होने का दूसरा भी कारण है, कॉमन रीजन। सबके लिए कॉमन रीजन, दुख का कारण दूसरा, कि जो प्राप्त होता है वो पसंद नहीं है, और जो पसंद होता है वो प्राप्त नहीं है। ये सबका कॉमन कारण है। अभी क्या करेंगे? इस दुख को मिटा नहीं सकते। जो मिला है वो पसंद नहीं है, जो पसंद है वो क्या करेंगे? हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। तो अज्ञानता कारण है। वही तो अज्ञानता ही है ना। लोगों को लगता है कि इस दुनिया के अंदर हम सुख पाने के लिए आए हैं। कुदरत कहते हैं दुनिया में सुख है ही नहीं। ये आपकी मान्यता है। आपको लगता है कि मेरे को अच्छा ड्रेस पहनना मेरे लिए सुख है, दुकानदार कहते हैं बेचना मेरे लिए सुख है, बिल्डर कहता है मकान में बेचूंगा तो सुख मिलेगा, खरीददार कहता है मैं लूंगा तो सुख मिलेगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। सुख कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन कोई भी नहीं है। कोई भिखारी को मैंने 5 रुपया दिया तो उनके लिए सुख,
और वही मंदिर के बाद कोई BMW में से उतरता है, उनको 5 रुपया दिया तो उनको दुख लगेगा। सबकी अपनी अपनी। अभी क्या करेंगे बताइए? घर में हम खाना परोसते हैं 5, 6, 7, 8 चीज, फिर अपन खाना बैठते हैं, फिर बोला भिंडे की सब्जी क्यों नहीं बनाया? फिर क्या हुआ? दुख हुआ। और जब गरीब को कहा कि आपको क्या तकलीफ, बोला जो है वो खाना दो, पेट तो भर सकेंगे। तो देखो सबका अपना अपना सुख दुख की मान्यता क्या है। एक कहता है शादी नहीं हुई इसीलिए मैं दुखी हूं, और दूसरा कहता है कॉमन आंसर। एक कहता है बच्चा नहीं है तो मैं दुखी हूं, और दूसरा कहता है तो बच्चा है तो मैं दुखी हूं। क्या करूं, समझता ही नहीं है। यानी सबका अपना अपना क्या है, सुख दुख का व्यू पॉइंट है। कुदरत ने कहा कि दुनिया में सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, कर्मों का भुगतान कंपल्सरी है, जो रामकृष्ण महावीर को भी था और आपको भी रहेगा। मगर भुगतान को सुख दुख का टाइटल लगाना वो आपका अभिप्राय है। हिसाब की तो भुगतान करनी ही पड़ेगी। टाइटल आप लगाओ बस, जो लगाना है, तो टाइटल ही अज्ञानता है। तो दुनिया में सुख जैसी कोई चीज नहीं है, दुख जैसी चीज नहीं है, सिर्फ हमारी मान्यता। आप समझे? तो इंसान को प्रश्न उठता है कि आखिर सुख है नहीं तो फिर हम क्यों जी रहे हैं? सुख है या नहीं? तब ज्ञानी भगवान कहे तो सुख तो है, सुख नहीं है तो संसार ही नहीं है। मगर सुख बाहर नहीं अंदर है। कहाँ है? और ढूंढते हैं है अंदर और ढूंढते हैं, फिर कैसे मिलेगा? कई अवतारों से भटक रहे हैं यही सुख के लिए, मगर है ही नहीं, क्योंकि एड्रेस ही रॉन्ग। जहां दृष्टि है वहां सुख नहीं है, और जहां सुख है वहां दृष्टि नहीं है। फिर क्या करोगे? कैसे मिलेगा? तो अंदर सुख है। और कई महाशय प्रश्न करते हैं मेरे को, स्वामी जी अंदर सुख है, इनका प्रूफ क्या है? बताइए। प्रश्न तो करेंगे हैं? सपने का एकदम क्या सपना? नहीं वो अभी प्रश्न किया तो बोला सपने का एग्जांपल देते हैं ये तो आत्मा की बात है। मैं वो खुले आंख की बात करूंगा, सपने की नहीं करूंगा। तो मैंने कहा आत्मा में सुख है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो बोला कैसे प्रूव करोगे आत्मा में सुख है? मैंने बोला आत्मा है ऐसा तो आप मानते हैं? तो ना मानता हूं। तो मैं ना शरीर को भी मानते हैं और बाहर के संजोगों को भी आप मानते हैं, ठीक है? बाहर के संजोग भी को मानते हैं, शरीर को भी मानते हो, आत्मा को भी मानते हैं। अगर तीनों चीजों में से अगर संपत्ति कम ज्यादा हो गई तो भी सुख दुख का एहसास होगा। शरीर भी बीमार हो गया या स्वस्थ है या बीमार है तो भी उनकी असर होती है। मगर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो शरीर और संजोगों का अस्तित्व हो सकता है? अगर मेरे को भौतिक चीजों में भी सुख का अनुभव करना है, क्या बिना आत्मा में कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो अज्ञानता से सुख दुख का अनुभव करना है तो भी सोल इज रिक्वायर्ड। आप समझे? मगर अज्ञानता की वजह से हम बाहर सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में सुख आत्मा का स्वभाव है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों, साधु संत और सन्यासी इस दुनिया को छोड़ के इसीलिए चले गए।
ये सच्चा सुख की अनुभूति करने के लिए, ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं गए हैं। जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, वो सभी लोगों ने अपने जीवन में सब कुछ होते हुए त्याग किया, क्योंकि सनातन सुख प्राप्त करने के लिए। अगर उसमें होता तो ऐसा नहीं करते। यस और नो? और इसीलिए सुख वो आत्मा का स्वभाव है, मगर हमको मालूम नहीं, वो परमानेंट सुख है। बाकी तो सब माना हुआ सुख और दुख है। एक ही परिस्थिति को आप आज सुख भी मानते हैं, फिर उसी परिस्थिति को आप दुख भी कहेंगे। बाकी तो पाप और पुण्य का भुगतान है। पुण्य आएगा तो सुख मानते हैं, पाप अगले वही कर्मों का खेल है और कुछ नहीं है। मैंने कहा कि जीवन के अंदर सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, हम मानते हैं कि शरीर के ऊपर हमारा कंट्रोल है। क्या मानते हैं? मैं अपनी स्वतंत्रता से विचार कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्रिया कर सकता हूँ, ऐसा हम मानते हैं। मगर ये कंट्रोल किसके पास? न सोचने का है, न बोलने का है, और ना ही कोई क्रिया करने की स्वतंत्रता कुदरत ने किसी को दिया है। किसी को दिया नहीं, मगर ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। कुदरत का तो एक ही कानून है। कुदरत कहती है हमने तो किसी को श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं दिया है। तो कई लोग कहते हैं हम तो रामदेव बाबा के भक्त, रोज श्वास लेते हैं, लंबे लंबे श्वास लेते हैं। तो मैंने कहा आप लंबे लंबे श्वास लेते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। रात को सो जाने के बाद कौन लेते हैं तो उनको मालूम नहीं है। अगर अनकॉन्शियस होंगे तो फिर कौन लेंगे? तो उसका उत्तर नहीं है। और पूरे दिन काम करते करते आप ध्यान रखते हैं कि श्वास चालू है कि नहीं? आप लेते हैं तो फिर आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। मगर ये तो ऑटोमोड सिस्टम है। तो श्वास लेने की फ्रीडम भी कुदरत ने किसी को नहीं दिया है। मगर ये बात स्वीकारना आम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं था ना। ऐसा सोचा ही नहीं है, न सुना है न पढ़ा है, तो डाइजेस्ट करने में समय लगता है। और इसीलिए जो श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है, तो जिस श्वास के माध्यम से ये मन वचन काया चलता है, इसमें हमारे पास स्वतंत्रता कहाँ से होगी? हो सकती है? नहीं हो सकती। बोलने में भी आप हमारे स्वतंत्रता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बात लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। विचार भी हमारे स्वतंत्र नहीं है, हम सोच नहीं सकते खुद से। क्या समझ सांस का समझ आ सकता है, क्योंकि तो पता चलता है कि बिना ध्यान देने के साथ आती है। तो बोलने का तो हम ये सोचते हैं कि हम सोच के ही बोलते हैं, जो चाहते हैं वही बोलते हैं। वो तो शादी करने के बाद ही मालूम होता है कितना बोल सकते हैं। अब ये फ्रीडम मालूम हो गया। ये तो मैं लाइट जॉक कर रहा हूँ। 2 बार सोच के बोलना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विचारों की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। हम चाहे या ना चाहे विचार आते ही रहेंगे। हमको सो जाना है तो भी विचार आते रहेंगे। अगर हम कंट्रोलर है तो स्विच बंद कर सकते हैं, मगर ऐसा हमारे पास नहीं है। या सुन लो, है स्विच है। ऐसे बोलने की फ्रीडम, बोला हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, मगर ऐसा हम बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं बोल सकते हैं, और नहीं कुछ चाहते हुए भी निकल जाता है। ये भी मालूम है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट। यस और नो? तो ये हमारी फ्रीडम। और एक्शन की बात करें, क्रिया की बात, उसमें भी फ्रीडम हमारे पास। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है।
यही तो संजोग है। क्या है? संजोग भी हम सब जब सीता माता ने कहा राम को जाओ ये सुवर्ण मृग लेकर आओ, तो राम को जाना ही पड़ा। नहीं समझ में आया। और यहाँ रावण बहुरूपी आके सीता जी को, अभी क्या करेंगे? बोलते नहीं ऐसा है। तो फिर तो इसमें फ्रीडम कहाँ आई? है किसी के पास फ्रीडम? कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, बताइए, फ्रीडम थी? राम को कान में महावीर भगवान, सॉरी, ऐसा क्या करोगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये डिजाइन जो शरीर की है वो सभी व्यक्तियों की डिजाइन एक ही शरीर की है। पूरे विश्व में जाओगे ये फिजिकल डिजाइन एक ही प्रकार की है, और एक ही प्रकार की डिजाइन इसीलिए क्योंकि वो कुदरत ने बनाई है। अगर इंसान बनाते तो सबकी क्या होती? मर्जी से होगी। कोई कहता है मेरे को एक आंख आगे चाहिए, एक पीछे चाहिए, तो क्या करवाते? मेरी मर्जी। मगर ऐसा कुदरत ने बनाई है, उसमें किसी की मर्जी? तो डिजाइन कुदरत ने बनाई। फर्स्ट, सेकंड, ये जो हार्ड फॉर्म है वो तो सॉफ्टवेयर था, डिजाइन। अभी ये हार्डवेयर की बात करता हूँ। ये हार्डवेयर 5 महाभूतों का बनेगा है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। वो भी किसका है? कुदरत। डिजाइन भी कुदरत की, ये हार्ड फॉर्म भी कुदरत का। अभी ये तो बना दिया, इनको 100 साल तक जिंदा रखना है। कितना? इसके लिए हवा, पानी, खुराक चाहिए, यस और नो? वो भी कौन देंगे? कुदरत देंगे। इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। फिर हम कहेंगे भैया आप हमको 100 साल तक जिंदा क्यों रखते हो? तुम्हारा कर्मों के भुगतान करना है आपको। तो फिर प्रश्न करेंगे भी क्या कर्म किया है वो तो हमको मालूम नहीं। तो कुदरत कहती है आपने एग्जाम दे दिया है, अभी आपने क्या एग्जाम दिया है वो जानने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमको रिजल्ट देना है। तो हम जिम्मेदार है, अभी आप जिम्मेदार नहीं है। आपने तो एग्जाम दे दिया, अभी रिजल्ट देने का काम कुदरत का है। तो जैसे जैसे जन्म होते हैं तो माता, पिता, भाई, बहन, परिवार, घर, धर्म सब कौन देगा? कुदरत। विदाउट चॉइस रिजल्ट में चॉइस नहीं होती। होती है? नहीं होती है। पैदा होते ही सब कुछ मिल जाता है विदाउट चॉइस। तो जन्म भी विदाउट चॉइस, मृत्यु भी विदाउट चॉइस, और जो जीवन है, लाइफ, वो भी क्या है? विदाउट चॉइस है। कल क्या होगा किसने जाना? मालूम है कल क्या होगा? नहीं मालूम। ऐसा है। ये सब कुछ हमारा कर्मों के हिसाब से प्री डिसाइडेड है। क्या है? आवर होल लाइफ इज प्री डिसाइडेड। तो ये शरीर का जो कंट्रोल है वो कर्मों की भुगतान भी कुदरत करवाती है, संयोग। और लास्ट में श्वास बंदी कौन करवाते हैं? तो जन्म से मौत तक ये शरीर के ऊपर कंट्रोल किसका है? कुदरत का है। और इसीलिए कहा मन, वचन, काया और उसकी अवस्था मात्र कुदरत। और वो नहीं मानना उसका नाम है अज्ञान। क्या करना है? अगर आप ऑन माइक प्लीज। अगर अपन ये मान ले कि सब कुछ विदाउट चॉइस है, तो अभी आपने पहले आत्मविश्वास की बात की थी कि आत्मविश्वास से अपन को अपना जीवन निकालना है। तो वो कॉन्फिडेंस भी लाने का क्या मतलब? अगर अपना चॉइस ही नहीं है, कोई चीज, किसी चीज में अपनी चॉइस नहीं है, जो होगा वो होना ही है, तो वो कॉन्फिडेंस भी लाने का, पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ भी लाने का क्या मतलब? सी कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? जो भी संजोग है विदाउट कंप्लेंट एंड क्वेश्चन एक्सेप्ट करो और गोल की ओर आगे बढ़ो। दैट्स इट।
अवरोध आएंगे, संघर्ष आएगा, विरोध आएगा, बम फेर आएगा, वो है बस। कल क्या होगा किसको मालूम है, डरने की क्या जरूरत है। कोई आत्मविश्वास है, कल क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, मगर मैं अपना आत्मविश्वास क्यों खोऊं, मैं तो हूं ना। शरीर रहे या न रहे मैं तो रहूंगा, आप समझे। तो बाहर की परिस्थिति किसी के हाथ में नहीं है, न राम के हाथ में थी, न कृष्ण के हाथ में थी, न महावीर के हाथ में थी, या सुन लो तो उसकी मैं बात नहीं करता हूं, मगर आत्मविश्वास तो होना चाहिए और नियत और नीति साफ होनी चाहिए। बाकी सफलता निष्फलता आध्यात्मिक विज्ञान में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कॉन्फिडेंस की वैल्यू है। निष्फल तो सब हुए थे, राम भी रावण को समझाने में फेल हो गए थे, या सुनो तभी तो रामायण हुआ। कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने में फेल हुए थे, तभी तो महाभारत हुआ, या सुनो। और भगवान महावीर भी गोसालों को समझाने में फेल हुए थे, करेक्ट और नो। तो फेल होना कोई उसमें कोई गलत बात क्या है, यही तो संजोग है, हमको आगे बढ़ना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं कहते कि हमारे पास कॉन्फिडेंस होने का मतलब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है हमारे पास। मगर कॉन्फिडेंस क्यों गवाएंगे, आगे आगे संजोग आएगा, फेवरेबल भी अनफेवरेबल भी होता है, दोनों हो सकता है, मगर कॉन्फिडेंस को खोने की जरूरत नहीं है। मरना तो एक ही बार है। पहले मैं बोलता था कि रामकृष्ण महावीर भगवान नहीं थे, आज से 25 साल पहले लोग कहते हैं कि आपको मारेंगे लोग। बोलो मरना तो एक बात है, एक ही बार है कि 5-6 बार है, एक ही बार है, आप समझे नहीं। तो महान पुरुष मरते हैं सच्चाई बता के मरते हैं, और जो नॉर्मल माइंड व्यक्ति है वो झूठ बता के मरते हैं। मरना तो है ही सबको, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है कोई, आप समझे ना। तो इसीलिए ये जीवन में ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। और डर के जीना भय के साथ, जब आपकी नीयत साफ है, जब आप बेघर नहीं है, भिखारी नहीं है, और नहीं कोई समाज के पास आपकी कोई बड़ी अपेक्षा, तो फिर क्यों भय रखते हो। आत्मविश्वास के साथ जीव, सफलता हो या न भी हो, अपने आप बढ़ता जाए बस। या तो इसीलिए ये मन वचन काया जन्म से मौत तक हर व्यक्तियों का प्रीडिसाइडेड है। क्या है, हमारे हाथ में, रामकृष्ण महावीर के भी हाथ में नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन के अंदर अपने जीवन के गोल के बारे में नहीं सोचें। गोल रखो, सफलता निष्फलता हो सकती है। अगर पूरा प्लान फेल भी हो गया और कोई प्लान कर दो, इसमें क्या तकलीफ है। जब हम दुनिया को कुछ देने के लिए ही आए हैं तो प्लान बदल दो, और क्या। मगर देना है वो हमारी जो सोच है, संजोग नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप सब लोग कहेंगे कि मेरे को तो अक्रम विज्ञान की बात ही सुनना है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सुनना है, तो मैं क्या करूंगा। ये आपकी चॉइस है ना, यू आर टोटली फ्री। तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम होती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रयास कर सकता हूं, फोर्स नहीं कर सकता हूं, और इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जीवन के अंदर मैंने कहा जन्म से मौत तक हमारा पूरा जीवन सबका सुनिश्चित है। तो कीमत किसकी है? कीमत मन वचन काया की नहीं है, कीमत भाव की है। जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। तो कोई भी परिस्थिति के अंदर भाव मत बिगाड़ो। अगर भाव बिगड़ा तो आपका भाव भी, अगर क्रिया बिगड़ी तो भाव बिगड़ा, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। अगर स्पीच बिगड़ी तो आपका भाव बिगड़ा, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। मगर भाव बिगड़ा तो so the intention आपका आशय, भाव ही इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन लाइफ।
मनुष्य भाव के अंदर भाव इंपॉर्टेंट है, क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिया इज अ सोशली एंड रिलीजियसली, स्पिरिचुअली एंड एक्चुअली भाव की ही वैल्यू है, मगर लोग उसको मानते जानते नहीं है। भी क्या करेंगे? क्रिया वाला ये स्पीच तो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, भाव कंट्रोल में है। कई लोग मेरे को मिलते हैं समाज के अंदर, बोला स्वामी जी हमारा परिवार को मैं बहुत प्रयास करता हूँ, सुधरता नहीं है। मेरे को तुम्हारी पढ़ी थी बंद कब होगी वो तो बताओ। बोलते नहीं है, तुम्हारी पढ़ी की बंद नहीं होती, दूसरे को सुधारना है। नहीं समझ में आया? खुद की कमजोरी बंद चेंज नहीं कर सकते और दूसरे को सुधारना है। हाउ इट इज पॉसिबल? सुधार भी नहीं सकते। तो फिर सोच ही गलत है। मगर मैंने कहा अज्ञानता है। शरीर को मेरा मानना वही सबसे बड़ी अज्ञानता है। आप समझे? अपने जैन शास्त्रों में भी भाव का महत्व तो है, बहुत है, मानते भी है, लेकिन क्रिया को फिर भी बहुत ज्यादा ऊपर रखा है। भाव का महत्व दबा दिया, शब्द में रहा, भाव के ऊपर ही वैल्यू एक्शन की ही बताया। भाव शब्द रहा मगर वैल्यू किसी बताया। और जो लोग अच्छी अच्छी क्रिया करेंगे उनको ही समाज के सामने पेश किया जाएगा, इसको अवार्ड दिया जाएगा। और जिसके भाव अच्छा है इसकी कोई सुनेगा भी नहीं। क्या करेंगे? तो यही दुनिया चलती है। हमको तो दुनिया में हम यही कहेंगे कि दुनिया तो चलती रहेगी, हमको अपनी दृष्टि को बदलना है, दुनिया को बदलना नहीं है। और जीवन में जो कुछ भी व्यक्ति मिले, इनको जो कुछ बात करना है सनातन सत्य के रूप में वो करते रहो, चाहे स्वीकार है या न स्वीकार है। हमारा जीवन तो पानी की तरह बहता रहेगा, जो गंगोत्री से निकला हुआ है, समंदर में मिलने वाला है। जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं, मगर हम तो समुद्र में विलीन हो जाएंगे। हम तो पानी बांटने के लिए निकले, बेचने के लिए। मगर इंसान क्या करता है? अगर गंगा नदी के अंदर पानी बहता है जिसका कोई मालिक नहीं है, मगर मैंने एक डोल भर दिया, इसमें से किसने ग्लास लिया, खत्म हो गया। ये पानी किसका है? मेरा। गंगा में सबका है और डोल के अंदर मेरा हो गया। लाइक ही इज मैन्युफैक्चरर। इसी को तो दुनिया कहते हैं, इसी को तो संसार कहते हैं। जब सब कुछ कुदरत ने दिया है, हवा पानी खुराक कुदरत ने दिया है, शरीर कुदरत ने दिया है, संजोग कुदरत ने दिया है, आप कोई भी व्यक्ति वस्तु साधन संपत्ति अवस्था का मालिक कैसे हो सकते हो? बताइए, बोलिए। हो सकता है? बोलिए। नहीं हो सकते। यू आर द ओनली यूजर। कुदरत ने आपको आपके पुण्य के आधार से उपयोग करने के लिए दिया है, मालिक की करने के लिए नहीं। कुदरत का एक ही कानून है, आप जब पैदा होंगे तो कुछ लाने का नहीं, और जब चले जाओगे तो ले जाने का नहीं। ये कानून सबके लिए कैसा है? इक्वल है कि अलग अलग है? और इसीलिए मालिक की मत करो, छोड़ के ही जाना है। यस और नो? दैट्स इट। तो सनातन सत्यत्व को स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं? इसमें धर्म कहां बीच में आते हैं? राम कृष्ण महावीर कहां बीच में आते हैं? पूजा पाठ आरती कहां बीच में आता है? आता है कोई जगह? कोई जगह आता है? और बीच में नहीं आता है तो मना भी कौन करता है कि नहीं करो? किसने कहा मना करो कि नहीं करो आप? मगर जो जानना चाहिए, समझना चाहिए, वो तो समझो। जो आपको फिजिकल फॉर्म में करना है वो करो, व्यवहार भी करो, धर्म भी करो, पढ़ाई भी करो, नौकरी धंधा भी करो, परिवार को भी चलाओ, कौन मना करता है? मगर सनातन सत्य को समझने की तो कोशिश करो। अज्ञानता के साथ जीवोगे तो छोटी तकलीफ बड़ी लगेगी, और अगर सनातन सत्य से जीवोगे तो बड़ी तकलीफ भी छोटी लगेगी। बात यही है। परिस्थिति परिवर्तन होगी ऐसा तो हम बोलते ही नहीं है, मगर जो दृष्टि के आधार से, अज्ञानता के आधार से
जो सफरिंग होता है, अगर आपने सनातन सत्य जाना तो अज्ञानता के आधार से सफरिंग नहीं रहेगा, फिजिकल सफरिंग वही का वही रहेगा। बस मानसिक दुख नहीं रहेगा जो अज्ञानता के ऊपर आधारित है, और शारीरिक दुख तो रामकृष्ण महावीर को भी कंपलसरी था, तो उसके बारे में हम नहीं कहना चाहते क्योंकि वो कुदरती रचना है। तो इसीलिए दुनिया के अंदर जब हम आए हैं, तो अगर दुनिया से हमको वास्तव में सनातन सुख, वास्तविक सुख, सच्चा सुख पाना है, तो हमको ये दुनिया का सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अज्ञानता के साथ आप सनातन सुख की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। भ्रांति वाले सुख दुख की अनुभूति कर सकते हैं अज्ञानता के साथ, मगर वास्तविक सुख, शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। कोई जगह पे आप देखो, एक व्यक्ति के मेरे को ये ड्रेस पसंद है, तो मैं प्रश्न करूंगा सुख ड्रेस में है क्या आपकी बिलीफ में है? कहाँ है? बोलिए। जो आपको ड्रेस पसंद है, वो पहनने से आपको आनंद आता है, वास्तव में वो बिलीफ में हैप्पीनेस है या ड्रेस में? और मानते कहाँ? वो ड्रेस दूसरे को पसंद नहीं। अगर ड्रेस में हैप्पीनेस होती तो जो भी पहने उसको होना चाहिए, मगर ऐसा आप समझे ना। बहन कहती है, लेडीज लोग कहती है हमको ज्वेलरी खरीद के पहनने में आनंद आता है, वो ज्वेलरी क्या कहते हैं, बेचने में आनंद आता है। अभी कौन सही कौन गलत वही नहीं मालूम। उसको बेचने में आता है, उनको खरीदने में आता है। देखो है नहीं होता तो वो बेचते क्यों? हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमको लगता है खाने में बहुत आनंद आता है, और रेस्टोरेंट वाला क्या सोचेगा, मेरे को खिलाने में आनंद आता है क्योंकि 500 रुपया मिलता है पर डिश, तो उनको खिलाने में आनंद आए, हमको सबका अपना अपना। कोई सनातन सत्य है? कोई है? कोई सनातन सत्य व्यू पॉइंट है? एक कहता है मेरे को शादी करने में आनंद है, एक कहता है मेरे को सन्यासी बनने में आनंद है, सबका अपना अपना। कोई सनातन सत्य बात है? व्यू पॉइंट है। हमारा पूरा जीवन व्यू पॉइंट से चलता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं।